अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह अमरल मुअ्मिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम थुम्मा ज़करर रजुल युतीलुस सफ़र अशअस अग़बर यमुद्दु यदैहि इलस्समा या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िय बिल हरामि फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। रवाहु मुस्लिम। सय्यदुना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु हर कमी और हर ऐब से पाक हैं और उस पाक ज़ात की बारगाह में सिर्फ़ वही सदक़ात और आमाल कबूल होते हैं जो शरीई उयूब और नीयत के फ़साद से पाक हों। याद रखो, अल्लाह जल्ल शानुहु ने जिस चीज़ यानी हलाल माल कमाने और अच्छे आमाल का हुक्म अपने रसूलों को दिया है, उसी चीज़ का हुक्म तमाम मोमिनों को भी दिया। चुनाचे अल्लाह जल्ल शानुहु का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तुम सिर्फ़ वही पाक हलाल रिज़्क़ खाओ जो हमने तुम्हें अता किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मिसाल एक शख्स का हाल ज़िक्र फरमाया कि वो लंबा और दूर दराज का सफ़र इख्तियार करता है और परागंदा हालत में और गुबार आलूद हालत में वो अपने दोनों हाथ आसमानों की तरफ उठाता है और कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। हालांकि हालत उसकी ये है कि खाना उसका हराम, पहनना उसका हराम और परवरिश उसकी हराम, हर तरह से हराम ने उसको घेरा हुआ है। फिर कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस हदीस में पहले तो हलाल कमाई की फ़जीलत को बयान किया गया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भी अल्लाह जल्ल शानुहु ने हलाल खाने कमाने का पाबंद बनाया, तो मुसलमान भी इस हुक्म के पाबंद हैं। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की दुआ का ज़िक्र इस तरह किया कि मसलन एक शख्स बहुत इबादत गुज़ार है, मुसाफिर भी है, लंबा सफ़र किया, थका हुआ भी है, हारा हुआ भी है और उसकी हालत भी बहुत परागंदा और गुबार आलूद है, मजबूर है और ज़रूरतमंद है। इस इंतहाई आजिज़ी के साथ वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ करता है, या रब्बी, ए मेरे रब, मुझे दे दे, मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे, मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, ऐसी हालत में हाथ फैलाता है कि ये हालत ऐसी है कि इस हालत में उम्मीद ये की जाती है कि हर मजबूर इंसान की दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि वो जिस तरह आजिज़ी के साथ दुआ मांग रहा है तो उस आजिज़ी में उसकी दुआ कबूल होनी चाहिए। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स की दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इसका खाना पीना हराम है, इसका पहनना लिबास सब कुछ हराम है और इसकी जो जिस्म का हिस्सा खून वग़ैरह बना है, गोश्त बना है, इसको ग़िज़ा भी हराम माल से दी गई है, इसको सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हराम ने घेर रखा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो इस हाल में उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये बात इरशाद फरमा दी
कि हराम खोर की कभी दुआ कबूल नहीं होती। आज हमारा सबसे बड़ा ये रोना है और सबसे ज़्यादा हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम नफलें भी पढ़ते हैं, हम वजीफ़े भी करते हैं, हम बुज़ुर्गों से दुआएं भी करवाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मुरादें पूरी नहीं होती। वजह यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह की बता दी। वजह यह है कि हराम खोर की कभी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब को हराम माल खाने पीने पहनने और हर तरह के हराम कारी से अल्लाह जल्ल शानु हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।